रुक जाओ, ये हमारा आदमी है। फौजदार जनाब मंसूर इंतजार कर रहे हैं आपका। पर्वत दास, प्रणाम। श्रीमान जी, अगर जल्द से जल्द बाईजीलाल को नहीं रोका गया तो शीघ्र ही अपनी सेना तैयार करेगी और अफगानियों को खाली हाथ भागना पड़ेगा यहाँ से। हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि जिस सिपाही ने आज हमको मारा है, बाईजीलाल उसे ही अपनी नई फौज का सेनापति बनाने वाली है। कौन है वो सरफिराज जाबाज जो यकायक बिचौलिया में आ गया? पता क्यों नहीं चला इसका अब तक? हमें भी कुछ पता नहीं है, शायद बाहर से आया है वो भी। क्यों नहीं है? बादशाह खान को फौरन इतला दी जाए कि बिचौलिया चित्तौड़ से अलग होने का मंसूबा बना रहा है और अपनी फौज के इंतजामातों को खामोशी से पुख्ता कर यहाँ के हालात बदल रहा है। इसलिए बादशाह खान फौरन यहाँ तशरीफ लाएं और यहाँ के बदले हालातों से कैसे निपटना है ये हमें बताएं। क्या बादशाह खान स्वयं यहाँ आएंगे? यकीनन आएंगे, क्योंकि बादशाह खान नाम है खौफ। खौफ जिसके मानी लगता है आपकी बाईजीलाल भूल गई। तो बताना तो पड़ेगा कि होता क्या है खौफ। ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? कहाँ गए आपके सारे रत्नाभूषण? हमारे सारे रत्नभूषण इन थालों में। बिचौलिया की सेना को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी ओर से हमारा विनम्र सहयोग। अजब थे, पागल तो नहीं हो गए हैं आप? ये सारे आपके विवाह के आभूषण हैं। माँ, जीवन ने हमें ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अपनी ही प्रजा के हितों की रक्षा के लिए हमें अपने ही ससुराल के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करना पड़ रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ तो यही हुआ ना माँ, कि अब हमारे सामने चित्तौड़ और चित्तौड़ वालों से हमारे सभी संबंधों को तोड़ने की अंतिम घड़ी हमारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आ गई है। और सच बात तो ये है माँ कि ये सारे संबंध जब विगत की स्मृतियां बनकर रह जाती है ना, तो ये जब भी देंगी पीड़ा ही देंगी। और जब संबंध जीवित ही ना हो तो इन निर्जीव सोने चांदी के आभूषणों का हम क्या करेंगे माँ? एक बार फिर सोच लीजिए अजब थे। सोच लिया माँ, इतने वर्षों से सोचने के अतिरिक्त और किया ही क्या है हमने? पर कब तक? परंतु जिसे हमने संदेश लेकर सहायता के लिए भेजा, उसी पत्ता को राणा जी ने बंदी बनाने का आदेश दिया। इसीलिए जो एक आस थी हमारे मन में, आज वो भी मर गई माँ। और इसीलिए माँ, अब तो केवल हमें अपनी मातृभूमि के लिए जीना है और उसी के लिए मरना है। चाहिए जाकर सारे बिचौलिया में घोषणा करवा दीजिए कि बिचौलिया की सेना के पुनर्गठन में सहयोग के लिए जो जितना दे सकता है अपनी इच्छा से दे। चाहिए।
पर जीजा, बिना उद्देश्य जाने बिजोलिया वासी कैसे इतना बड़ा बलिदान कर सकते हैं? उन्हें तो अब तक यह भी नहीं पता कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। वे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे कुंवर बलवंत, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें उनकी बाईजी लाल ने कहा। छुरी का चमत्कार दिखाओ ना। अवश्य। हमारे पीछे जो पेड़ है उसमें कई फल भी हैं। कौन सा फल चाहेंगे आप? बड़ा वाला। बड़ा वाला? हाँ। हमें भी सिखाओ ना ऐसे तीर चलाना, हमें भी सिखाओ ऐसे छुरा चलाना। अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आप लोग जाइए और पत्थर की गोलियों के साथ खेलें। जाइए। नहीं, हमें बाईजी लाल के लिए लड़ना है और उनके लिए हथियार चलाना सीखना है। कौन है आप बाईजी लाल? कैसे आपने बिजोलिया के बच्चे बच्चे को अपना ऐसा भक्त बना लिया है? इस सवाल का उत्तर हमारी जिज्ञासा की कई उन सुलझी गुत्थियों को खोल सकता है। बाबूजी, ज्ञान सिंह, बिजोलिया के सारे नागरिक महल की ओर जा रहे हैं। अवश्य उन्हें बाईजीलाल ने। बच्चों, बाकी अभ्यास कल करेंगे। जाइए आप लोग। बाबूजीराज, अवश्य वहां पर कुछ विशेष चल रहा है। हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। नहीं चक्रपाणी, हम राजमहल नहीं जाएंगे। हमने दाजीराज को वचन दिया है, हम राज परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिलेंगे, खास करके अजबदेह से। परंतु बाबूजीराज, आप वहां पर कुंवर प्रताप बनकर मत जाइएगा। वैसे भी आपको यहाँ पर कोई नहीं पहचान पा रहा है। देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। हम तो कहते कि आप वहां पर साधारण नागरिक के रूप में ही चले जाइए, पता तो चले वहां पर हो क्या रहा है। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिजोलिया के लिए आप सभी ने अपना जो सर्वस्व दान में दिया है वो आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और एक बार फिर बिजोलिया अपने पैरों पर खड़ा होगा। बाईजीलाल की जय, 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 बाईजीलाल की जय। यदि प्रजा बिजोलिया के लिए अपना सर्वस्व दान करने के लिए नहीं हिचकिचा रही तो फिर आप क्यों हिचकिचा रही हो? अच्छा, अभी भी कुछ आभूषण बाकी है माँ।
आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। रुकिए प्रताप। आप तो यहाँ बस यही जानने आए हैं कि कौन है बाईजी लाल, ताकि मातृभूमि के शत्रु अफगानों से लड़ने में उनकी सहायता कर सकें आप, बिजोलिया को सुरक्षा दिला सकें आप। दाजीराज को वचन दिया है तो मत मिलिए किसी और से, पर अपने धर्म से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? पता नहीं है सबसे, ये अंगूठी हमारे पास कब से है। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगी। बाईजी लाल, लगता है हम चूक गए आपको देखने में, आपको जानने में। हे भगवान, इतने सारे लोग इतनी सहजता से अपने सारे गहने दान कर गए। ये क्या हो रहा है भाई? यहां सब एकत्रित क्यों हुए थे? हम भी बिजोलिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। बाबा, ये क्यों कर रहे हैं आप? जब बाईजीलाल हमें किसी भी बलिदान के लिए कहते हैं ना, तो हम उनको कोई प्रश्न नहीं करते, सर आंखों पे लेते हैं उनका आदेश। मामरक जी के स्वर्गवास के बाद जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, ऐसे ही संभाला है बाईजीलाल ने बिजोलिया को। धन्य है ये राजपुताना, जिसने ऐसे देश प्रेमियों को जन्म दिया। धन्य। राणा जी, एक दृष्टि हमारे स्वर्ण आभूषण पर भी डाल दें। बताइए ना कि इस बार दीपावली पर हम क्या लें। हीरबाई जी, आप जो भी पहनेंगी सुंदर ही दिखेंगी। ऐसा मत कीजिए ना राणा जी, एक बार मुड़कर इधर देख तो लीजिए। हीर भाई जी, हमें लगता है कि ये तीसरे वाला हार, बीच वाला बाजूबंद और हाँ, ये बड़े वाले कंगन, ये आप पर अच्छे लगेंगे। वाह राणा जी, इतने वर्षों बाद भी आपकी रुचि परिष्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दीपावली पर भी हम आपकी रुचि अनुसार गहने पहनेंगे।
हम चलें धीर भाई जी। वीर भाई जी, जाकर देख लीजिए कि राज वस्त्राकार ने दिवाली के नए वस्त्रों के लिए कुंवर जगमाल का नाप समय पर लिया है या नहीं। और इस बात का भी ध्यान रहे कि कुंवर जगमाल के वस्त्र ऐसे बनने चाहिए जिससे लोगों को कुंवर प्रताप की याद ही ना आए। और हाँ, राणा जी और कुंवर जगमाल साथ साथ भोजन करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रहे कि उनके भोजन में किसी प्रकार की त्रुटि ना आए। वैसे भी कभी कभी भोजन कर पाते हैं वे साथ में। ये बाजूबंद भी राणा जी को पसंद आया था ना? हार दे दीजिए, हार दे दीजिए वीरबल जी। वैसे एक बात कहें आपसे वीर भाई जी, आपका ये मांग टीका आरंभ से ही हमें अधिक पसंद है। भेंट में दिया है ना जीजा ने आपको? अब जीजा तो यहाँ रहती नहीं, फिर उनकी भेंट को पहनकर घूमने का क्या तुक। अब हम रख लेते हैं इसे। और एक बात कहें वीर भाई जी, आप रत्न आभूषणों की प्रदर्शनी के लिए बहुत उपयुक्त है। दीपू, हमें लगता है कि सारे बिचौलिया वासी अपना दान दे चुके हैं। सैनिकों से जाकर कह दो कि कुंड महल में ले आए। जी भाई साहब। जब से हमने आपको देखा, हमारा मन कहता था कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं अशोका। मामरक जी के स्वर्गवास के बाद जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, ऐसे ही संभाला है भाईजी लाल ने बिजोलिया को। भाईजी लाल। अच्छा, तो वे हमें अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहती। उत्तम, अति उत्तम। आपको ये बात जानकर प्रसन्नता नहीं हुई? आप ही काम करना चाहते थे ना? आप ही हमारे इस विद्रोह में सम्मिलित होना चाहते थे ना? तो फिर आपको जब ये अवसर मिल रहा है, इतना बड़ा और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, तो फिर आपको उत्साह क्यों नहीं है? एक प्रश्न पूछे, क्या आवश्यकता है बाईजीलाल को इतनी विशाल और सशक्त सेना बनाने की? यदि अफगानों के आक्रमण का संकट है तो हमें चित्तौड़ को बोलना चाहिए। वे अवश्य भेजेंगे सेना। अपनी भूभाग की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। नहीं, बाईजीलाल अब कोई भी संदेश नहीं भेजेंगे चित्तौड़। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो बिचौलिया की सीमा की रक्षा के लिए अब किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगी नहीं और अपने बलबूते पर अफगानों का सामना करेगी। वही पुरानी आदत, एक हट पकड़ ली थी तो किसी की नहीं सुनती। कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ भी नहीं।
क्षमा कीजिए, आप ही जाके उनसे कह दीजिए कि हमें उनका सेनापति नहीं बनना। क्या? वही जो आपने सुना, वही जो आपने सुना। हे भगवान, दोनों एक दूसरे के जीवन साथी और फिर भी एक दूसरे के प्रति इतना गुस्सा, इतनी घृणा, इतने भरम। और यदि इन दोनों का भरम ना मिटे तो इन दोनों के साथ साथ मेवाड़ का भी बहुत बड़ा अहित होगा सौभाग्यवती। यदि आपसी समझ विश्वास के साथ ये दोनों एक दूसरे के निकट आ जाए तो इन दोनों के साथ साथ मेवाड़ का भी शुभ होगा। कुछ ना कुछ करना होगा, इन्हें फिर से मिलाना होगा सौभाग्यवती। परंतु आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? बहुत देर हो चुकी है मतलब? बात क्या है? हम बात नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। देखो सौभाग्यवती, वचनबद्ध तो हम भी हैं। फिर भी हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि यदि तुम हमें ये बात बता दो तो ये बात सिर्फ हम तक ही सीमित रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात आप हमें बताने से आप ना केवल आपका पतिव्रत धर्म निभा लोगी बल्कि अजबदे का भी भला होगा। कुंवर प्रताप और अजबदे एक दूसरे के निकट आ पाएंगे। हम सच कह रहे सौभाग्यवती। तो बताओ हमें, आपने क्यों कहा भला कि बहुत देर हो चुकी है इन दोनों को निकट आने में? क्योंकि अजबदे ने मेवाड़ से संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है बिजोलिया के लिए। क्या? आप ऐसे नहीं जा सकते। भाईजी लाल से अपने समर्थन की बात करने के बाद आप इस तरह पीछे नहीं हट सकते। हमारा विचार बदल गया, इसमें क्या है? और वैसे भी हमने बाईजी लाल को कोई वचन नहीं दिया था। पर हमने तो दिया था ना आपकी ओर से। वो आपकी समस्या है, आप समझिए। देखिए, हमारी बात का बुरा मत मानिए, पर यहाँ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे हमें लगता है कि बाईजी लाल और हम एक और नहीं हो सकते। लेकिन आपने कहा था ना कि आपके लिए सबसे पहले अपनी मातृभूमि है। कहा था या नहीं कहा था आपने? हाँ है, और हम आप भी उस बात पर अटल हैं। तो फिर बाईजी लाल के लिए आप अपनी सारी निजी समस्याओं को एक ओर रखकर बिचौलिया की सेना का नेतृत्व कीजिए और हमें अफगानों से रक्षा कीजिए। बोलिए, क्या आपका धर्म नहीं कहता आपको ये करने के लिए? हम साधारणतः एक बार मन बना लेने के बाद अपने विचार नहीं बदलते। देखिए, आप भी जानते हैं कि सही क्या है और हम आपसे कहते भी नहीं, परंतु ये अफगानों के बार बार घुसपैठ से हमारी सेना कम और दुर्बल हो चुकी है और जो भी बचे योद्धा है रक्षा के लिए हमें उनकी सहायता चाहिए। ठीक है, लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि अफगान सेना हमारी सीमा के बहुत करीब आ चुकी है और यदि आपको अपनी मातृभूमि के लिए इतनी सी भी निष्ठा है तो यही समय है उनके लिए कुछ कर दिखाने का। आपका बिजोलिया के लिए रुकना बाईजी लाल को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अपनी बाईजी लाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, आपके कहने पर रुके। आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं। कह देंगे।
हे भगवान, अब आप क्या करेंगे? पता नहीं, सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे, परंतु पहले हमें वचन दीजिए कि कुंवर प्रताप यहाँ पर है, ये बात आप अजबदे से नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं बताएंगे। पर क्यों? क्यों क्या? मेवाड़ और बिजोलिया की फिर से एकता कुंवर प्रताप और अजबदे के बिगड़े संबंध को सुधरने पर निर्भर है। इसलिए सही समय और उचित वातावरण भी तो बनना चाहिए। हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। दीजिए हमें वचन। हाँ, ये तो है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। श्रीमान, आदेश पर सामंत की मोहर लग चुकी है, इसीलिए स्वर्णकारों और साहूकारों तक ना पहुंचाना मेरे लिए संभव नहीं है। नीलामी होके रहेगी और एकत्रित स्वर्ण मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत है, वो इतना है कि उसके नीलामी से एकत्रित धन बिजोलिया को सरलता से एक सशक्त सेना दे सकता है। अब बताइए, आगे की योजना क्या है? हमने बादशाह खान को खबर दे दी है, आगे की योजना वो खुद बनाएंगे। चलिए 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 चलिए। हे भगवान, क्या हो गया इस अश्व को? ये अश्व नहीं चलेगा। इसे विश्राम की आवश्यकता है। ओह, ये बात है। अच्छा हुआ कि आपने हमें पहले ही बता दिया, नहीं तो पता नहीं हम इस अश्व के साथ अपना कितना समय गवा देते। वैसे अब जा कहाँ रही थी? राजमहल। वो हमें बाजीलाल को सूचित करना है कि आपने यहाँ रहकर बिचौलिया की सेना के साथ जुड़ना स्वीकार कर लिया है। ठीक है। वैसे महल का मार्ग घने जंगलों से होकर जाता है, सांझ भी गिरने वाली है और पता भी नहीं है आपके साथ। हम छोड़ा है महल तक? नहीं नहीं, धन्यवाद, हम अपने आप चले जाएंगे। और वैसे भी बिचौलिया में हमारे हर स्थान जाने पहचाने, बल्कि आप अनजान हैं। पूछने के लिए धन्यवाद। श्रीमान, इतनी सी बात के लिए बादशाह खान को बुलवाना कुछ अतिरिक्त तो नहीं हो जाएगा? तुम्हारे कहने का मतलब ज्यादती है ना? तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें ज्यादती ही होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलकर अपना शिकार करते हैं। रुको बेटा, पानी मिलेगा पीने के लिए बेटा। बाबा, मार्ग से हटिए, हमें देर हो रही है। 2 घूंट पानी बेटा। भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा बेटा। ठीक है बाबा। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं बाबा। तुम तो राजपूत जासूस हो ना बेटा? यहाँ आगरा में
शहंशाह के लिए अपने राजा का पैगाम लेकर आए हो तुम? सिर्फ वही हैं जो चालाकी से अपने आप को कमजोर दिखाते हैं और खतरनाक तरीके से अपना काम भी निकालते हैं। हटाओ हमारे मार्ग से, हमने कहा छोड़ो। कौन हो तुम? अरे बेटा, हटाओ हमारे मार्ग से, हमने कहा छोड़ो। हट जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फौरन उगल दो पैगाम, वरना हमारे उगलवाने का तरीका तुम्हें पसंद नहीं आने वाला। हिलोगे नहीं, तुम्हारा खंजर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। सिर्फ वही हैं जो पागल हो जाते हैं उसे पाने के लिए जो वो चाहते हैं। उसके लिए वो किसी भी दर्द को सह सकते हैं और किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उनके पास एक लोमड़ी का दिमाग है और एक लोहे का शरीर। शहंशाह अकबर बहुत जल्द आपको इस मेहमान की मेहमान नवाजी का मौका मिलने वाला है। चाहिए कि बादशाह खान ने अपने वालिद शम्स खान की मौत का बदला लेने का अहद ले लिया है। बादशाह खान के कहर से मेवाड़ की ही नहीं, तमाम राजपूतानों की रूह थरथराने वाली है। कहिए। जाओ इत्तला करो शहंशाह हिंद को, बादशाह खान उनके दीदार के मुंतजिर है। ये उनके आराम का वक्त है और इस वक्त आपको उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप कल सुबह तशरीफ लाएं। जिस वजह से हम इस वक्त शहंशाह से मिलने आए हैं, अगर वो मसला सुबह तक इंतजार करने लायक होता तो हम कल सुबह ही आते। जाओ शहंशाह को इत्तला करो, मामला बहुत जरूरी है और फौरन तवज्जो चाहिए उनकी। और सुनो, अपनी अक्ल लगाने से पहले इतना सोच लेना, बादशाह खान के लिए शहंशाह के दिल में खास जगह है और इज्जत भी। वे हमारे काम करने के अंदाज को बहुत पसंद करते हैं, खासकर इंसानी जात में हमारे खौफ को और हमारे खूंखार अंदाज को।
क्या कहा था हमने? हमारे शहंशाह चाहे जितने ताकतवर हों, पर बादशाह खान के लिए उनके पास हमेशा वक्त रहता है। माफ कीजिए जनाब, हमने शहंशाह के आरामगाह तक आपका पैगाम पहुंचाया, पर हमें वहां से जवाब मिला कि शहंशाह हुजूर को आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। जी हम। आपने ये बात सिद्ध कर दी कि आप अपना ध्यान रख सकती हैं। तो आप हमारा पीछा कर रहे थे? जी, पर अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि आप हमारे बिना भी सुरक्षित हैं, इसलिए हम यहाँ से वापस लौट सकते हैं। आपको हमारी इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने हमें हमारी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पर अटल रहना याद दिलाया। सच में आपके बहुत आभारी हैं हम। बस बदले में कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए आइए आपको महल तक छोड़ देते हैं। आगे जंगल बहुत घना होने वाला है और मौसम भी ठीक नहीं है। आपको कैसे पता कि महल का रास्ता घना होता है? वो हम उस दिन आभूषण देने आए थे। यदि आपको हम पर विश्वास है तो चलिए। ठीक है। कुछ विशेष देख रहे हैं क्या? कुछ नहीं। अब आप कुछ बताएंगे? ये वो स्थान है जब हम छोटे थे ना, तो हमारी प्रिय सखी के साथ यहाँ पर आकर खेला करते थे। कहाँ है आपकी प्रिय सखी? हमारा साथ तो केवल यहीं तक था, अब तो आपके और हमारे मार्ग अलग अलग है। अब नहीं हम जानते हैं उनके बारे में कुछ, और ना ही वो जान पाती है हमारे बारे में कुछ। बस स्मृतियां हैं। स्मृतियां होती इतनी विचित्र, वर्तमान में चैन से जीने नहीं देती आपको। और अगर आप भुलाना चाहें तो
बार बार आपके पास वापस लौट के आती हैं। हम विगत की स्मृतियों को कभी नहीं भुलाते, क्योंकि विगत के बुरे भाग को भुलाने में कहीं अच्छे पलों की स्मृतियां ना भूल जाए। हमारी माँ कहती थी, बीती तही बिसार के आगे की सुध ले। हम आगे देखने में ही विश्वास रखते हैं। ये अश्वपालक क्यों ऐसी पहेली सा लगता है? जितना इससे बात करते हैं उतना ही गहराई दिखती है हमें इसमें। चलिए। कुंवर प्रताप, लड़कियों से सदा हाथ भर दूर रहने का अपना नियम नहीं भूलना है आपको। वैसे हम आपसे कुछ पूछे? अच्छा ठीक है, क्या पूछना है? सेना में सम्मिलित होने से आप इतना झिझक क्यों रहे थे? आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई है। अजब ते ही बाईजी लाल है। हमें अचानक सम्मिलित होकर ऐसा लगा कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कभी जाना ही नहीं चाहते थे। पर आप तो एक देशभक्त हैं, और एक देशभक्त को कोई भी अवसर मिले अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए, उसे बिना झिझक उसे गले लगा लेना चाहिए। और यही पहचान होती है ना एक सच्चे देशभक्त की। सही कहा आपने। इसलिए इस बार भी हमारी मातृभूमि के प्रेम ने हमें हमारी निजी दुविधाओं से हमें निकाला है, जिन्हें लेकर हम बहुत झिझक रहे थे। तभी तो बाईजीलाल की सेना में सम्मिलित होना स्वीकार किया हमने। किसी दिन हम अवश्य जानना चाहेंगे कि बाईजीलाल ने आपके साथ इतना क्या बुरा कर दिया। मतलब आप एक साधारण अश्वपालक है और आपको कभी भी उनसे मिलने का अवसर भी नहीं मिला होगा ना? हमें बाईजीलाल के बारे में बातें नहीं करनी। आपने बात समझाई, हम समझ गए, बात समाप्त। क्षमा कीजिए हमें आपसे ऐसे रूखे स्वर में बोलना नहीं चाहिए था, पर भलाई इसी में होगी कि हम बाईजीलाल के बारे में और बातें ना करें। हम जो भी है, जैसे भी है, उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है बाईजीलाल। नहीं, उनके बिना भी आपका एक व्यक्तित्व है जो कहीं से भी अधूरा नहीं दिखता हमें। तभी तो हम दोनों इस समय इस लंबे अंधियारे पथ पर साथ साथ चल रहे हैं, मित्रों की भांति। क्षमा कीजिए, पता नहीं हमने आपको मित्र कैसे कह दिया। नहीं कहना चाहिए था। महल चले? क्या हुआ? हमारी आंखों में कुछ चला गया है, हम निकाल लेंगे। जो भी है आप अब चलते रहिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? आप आराम से निकाल लीजिए, हम सहायता करें आपकी। नहीं नहीं, इधर आइए। इतने दूर से कैसे निकालें आपका तिनका? यहां पास आइए। अपना हाथ हटाइए। बस बस हो गया।
गया। हमारी बात तो सुनिए। प्रताप, अच्छा हुआ आप आ गए, अन्यथा हम तो इतने चिंतित हो गए थे कि। वैसे आप जीजा को ठीक से तो छोड़ आए ना? प्रताप, हाँ, हमने कुछ पूछा आपसे? हाँ, उनका अश्व अड़ गया था, इसलिए उन्हें जंगल के बाहर तक छोड़ा है। धन्यवाद मित्र। जब भी देर हो जाती थी हम स्वयं जाते थे जीजा को छोड़ने, किंतु आज उस दिवाली मेले की तैयारियों में इतने व्यस्त हो गए कि पहुंच ही नहीं पाए समय पर। सब ठीक तो है ना प्रताप? क्योंकि आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है, प्रतीत होता है जैसे जंगल में सब कुछ सरल और सहज नहीं था, है ना? हाँ, कह सकते हैं आप ऐसा। ज्ञान सिंह, हमें आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है। हम तो रुक सकते हैं ना? नहीं, हमें इनसे अकेले में बात करनी है। क्या?
हमारा घर और हमें ही। ठीक है, कर लीजिए आराम से वार्तालाप। हमारा क्या है, हमारे मित्र प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न। धन्यवाद। हम अभी अभी सौभाग्यवती से मिलकर आए बाबूजीराज। क्या कह रही थी? समाचार अच्छे नहीं है बाबूजीराज। चक्रपाणी, साफ साफ बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? विद्रोह कर अजबदेव ऐसा मेवाड़ से संबंध तोड़ने की योजना बना रही है। ये क्या अनर्थ हो गया हमसे कान्हा जी? क्या पाप हो गया हमसे? पत्नी है हमको और प्रताप की। एक क्षण नहीं गया इतने वर्षों से ने प्रेम किए बगैर। तो फिर क्या हो गया आज रात हमें? क्या हो गया हमें आज रात? क्यों ये भाव आया हमारे मन में, जबकि वो क्यों हम अपने आप को पीछे नहीं खींच पाए? क्यों उस अश्व बालक के संग वो निकटता का एक क्षण क्यों भाग गया हमें? नहीं, ये कैसी चूक हो गई हमसे कान्हा जी? पल भर के लिए ही सही, कैसे भूल गए हम अपनी मर्यादा को? अपनी मर्यादा का ख्याल ना रखने के लिए हम स्वयं अपने आप को दंड देंगे। बिजोलिया को मेवाड़ से स्वतंत्रता की घोषणा ऐसा कैसे कर सकती हैं वे? उनका तब दुस्साहस चक्रपाणी वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। वे आज भी अपनी निजी प्रतिशोध की आग में जल रही हैं, तप रही हैं जब तक। हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था अपने निजी असंतोष और बिजोलिया की बुरी स्थितियों को जोड़कर ऐसी राजनीतिक मूर्खता कैसे कर सकती है वे? इतना कैसे गिर सकती है वे? शांत हो जाइए बाबूजीराज, शांत हो जाइए। एक बार उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। विकल्प ही क्या बचा था उनके पास? और आपने भी स्वयं अपनी आंखों से देखा ना कितना नुकसान किया यहाँ पे अफगानों ने बिजोलिया का। कि पत्ता के जीजा ने भी आपको कहा था ना कि बार बार बिजोलिया ने चित्तौड़ का सहायता संदेश भेजकर भी आज तक कोई उत्तर नहीं आया। इसका अर्थ ये नहीं चक्रपाणी क्यों अपने आप को और बड़ा और महत्वपूर्ण समझे। मेवाड़ की एकता को चुनौती देने वाला निर्णय यहां ले बैठे बैठे। क्या उन्हें हमसे बात की, कोई प्रताप से बात करने की सोची? नहीं, क्योंकि उनका खुद का स्वाभिमान मातृभूमि के सम्मान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। खुद तो विद्रोही बनी है, साथ में बिजोलिया की भोली भाली प्रजा को भी राजद्रोही बना रही है। यहां तक कि पत्ता और उसके जीजा जो भोले भाले देश प्रेमी है उनको भी अपने प्रभाव में बिगाड़ रही है। शांत बाबूजीराज, शांत हो जाइए। मामला आपसे व्यक्तिगत ही नहीं रह गया, मामला और भी बढ़ गया। परिस्थितियां देखिए ना आप। यहां अफगान हमारे द्वार पर खड़े अतिक्रमण कर रहे, मवेशी चुरा रहे, तो कभी तलवार चला रहे। बाबूजीराज, हम तो कह रहे कि भाईजीलाल के विरुद्ध अपने निजी विचारों को यही दबा दीजिए और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दीजिए और बिजोलिया के सैनिक को पुनर्जीवित कर बिजोलिया को बचा लीजिए। हमारी मातृभूमि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है चक्रपाणी। बिजोलिया और मातृभूमि के हित में इस समय भाईजीलाल के विरुद्ध सभी असंतोष, सभी मतभेद, सभी क्रोध को भुलाकर अपने कर्तव्य को समझ के पूरे प्राणपण के साथ उन अफगानों से लड़ेंगे। भले ही उसके लिए भाईजीलाल की सेना क्यों न तैयार करनी पड़े, हम करेंगे। क्या कर रही हैं आप? कहीं फिर से आप हमेशा की तरह अपनी मन की बात मानने के लिए दंड तो नहीं दे रही ना स्वयं को? अब क्या करे सौभाग्यवती, यही मूर्ख हमारा मन। कितना
काफी समझाने भटक ही जाता है, बात भ्रष्ट कर देता है। परंतु हुआ क्या? भगवान के लिए मत पूछिए सौभाग्यवती, मत पूछिए। बस एक बार युद्ध जीत ले, फिर बिजोलियावासी भी देखेंगे कि उनके लिए युद्ध लड़ने वाला और कोई नहीं, उनका अपना धरती का पुत्र कुंवर प्रताप था। फिर देखेगा मेवाड़ के प्रति जो घृणा का भाव है वो प्रेम में कैसे बदल जाता है। फिर रजत देख के बहकावे में कभी नहीं आएंगे वे, और सदैव मेवाड़ से जुड़ जाएंगे। हम किसी के भी प्रतिशोध को अपनी मातृभूमि के टुकड़े करने की अनुमति नहीं दे सकते। फिर वो प्रतिशोध अजब देखा ही क्यों ना हो। सूर्यदेव, हम तुलसी को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम कभी भी अपने विवाहित वचनों को नहीं भूलने देंगे। ये वचन हमारे लिए अंतिम सत्य रहेंगे। हे सूर्य देवता, आप साक्षी हैं। आज से हमारे मन में अजब देव के लिए बसी हर स्मृति, हर भावना को मिटा देंगे हम, क्योंकि उनके कर्मों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे एक राजद्रोही हैं। हम हुक्म के थे, हैं और सदा रहेंगे। वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनका काम है, परंतु उनके प्रति हम हमेशा समर्पित रहेंगे। वे हमारे लिए केवल एक शत्रु ही रहेंगे और हमारे इस अभियान में एकाग्र बने रहने के लिए हम कोई दुर्बल भाव अपने मन में आने नहीं देंगे। हमारे हृदय में केवल और केवल उन्हीं के लिए प्रेम रहेगा और किसी के लिए नहीं। हे सूर्य देव, हमें शक्ति देना। शहंशाह को नहाते हुए देख रहे हो, तुम्हें कभी भी इस तरह का शाही गुसल नसीब नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर एक एहसान करते हैं, तुम्हें तुम्हारे ही खून से नहला देते हैं। मुआफ कीजिएगा, हमने तुम्हारे फेफड़ों को फाड़ दिया, इसलिए तुम चिल्ला नहीं पा रहे हो। बस मजा लो खामोशी से अपने खूनी गुस्ल का।
हुजूर, क्या बात है बाबूजीराज, इतनी लंबी पूजा, कोई विशेष कारण? नहीं चक्रपाणी, कुछ विशेष नहीं, पर कारण अवश्य था। चक्रपाणी, हमारा मन भांति भांति की आशंकाओं और संदेहों से इतना घिर गया था, तो सोचा एकलिंग जी के अतिरिक्त और कौन है जो हमारे मन को स्थिर और शांत कर सकता है। इसलिए समय लग गया पूजा में। कैसी आशंका है बाबूजीराज? चक्रपाणी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ अपने घर को व्यवस्थित करने में लगे हों और कोई हमें बहुत निश्चिंत समझकर हमारे विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र रच रहा हो। सब जानते हैं कि शहंशाह की तलवार कभी निशाना नहीं चूकती, तो इस बार ऐसी क्या वजह है शहंशाह, सीना चाक करने के बाद भी आपकी तलवार हमारे दिल से 2 सूत पहले ही रुक गई। लगता है कि शहंशाह चाहते हैं कि बादशाह खान अभी और जिए। सजा भुगतने वाले इन कैदियों को मारकर ये मत समझ लेना कि बड़ी बहादुरी का कारनामा कर दिखाया है तुमने। हाँ बादशाह खान, हम जानते थे कि तुम आओगे, इसलिए हमने इन सजायाफ्ता डाकुओं को अपने बादशाह की हिफाजत में जान कुर्बान करने का बाइज्जत मौका अता फरमाया। और हाँ, जब तक जलाल खुद ना चाहे कोई भी जलाल के करीब नहीं पहुंच सकता बादशाह खान। भले ही हमारी तलवार ने तुम्हारे दिल पर रहम दिखा दिया बादशाह खान, मगर इस कदर खून बहाते रहे तो मौत भी तुम पे रहम कभी नहीं दिखाएगी। इसीलिए इससे पहले कि रेत खड़ी अपनी रेत खत्म करे, फौरन हमें वाजिब वजह बताओ कि तुम्हारी यहाँ पर की गई गुस्ताखियों के लिए क्यों ना हम तुम्हें सजाए मौत दें। हम पूरा राजपूताना आपके कदमों में रख सकते हैं। वाकई अभी वक्त बाकी है शहंशाह। ऐसे करोगे तुम्हें? ये पुशादी पैगाम हमने एक राजपूत जासूस से हथियाया था।